नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी में। आज मैं आपके लिए एक दयालु मछुआरे की बहुत ही हार्ट टचिंग कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक सुरेश नाम का मछुआरा था। वह रोजाना मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। वह बहुत ही दयालु था। बात बहुत पुरानी थी। एक दिन जैसे ही मछलियां पकड़कर अपनी टोकरी में रख रहा था, एक मछली बहुत जोर जोर से उछल कूद कर रही थी। बड़ी ही बेचैन थी। सुरेश ने अपनी टोकरी से निकाल कर देखा तो मछली की आंखें नम थी। तभी मछली ने एक मोती उगल दिया। उस पर लिखा था, भैया मुझे छोड़ दो, मेरे बिना मेरी पत्नी मर जाएगी। सुरेश को तरस आ गया और उस मछली को छोड़ आया और वो मोती अपने पास सुरक्षित रख लिया। ऐसे ही चलता रहा, पर बात सुरेश मछुआरे को लग गई। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ। एक मछली जोर जोर से उछल कूद कर रही थी। आंखें नम थी। जैसे ही हाथों में लिया, एक मोती निकला। उस पर लिखा था, मेरे बिना मेरे बच्चे मर जाएंगे। सुरेश मछुआरे का मन फिर पसीज गया और उस मछली को भी छोड़ आया और अपने पास रख लिया और सोचने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा काम बंद हो जाएगा। समय गुजरता रहा। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ। आज मोती पर लिखा था, भैया मेरे बिना मेरी माँ नहीं रह पाएगी। मछुआरे से रहा नहीं गया। आज पूरा का पूरा मछली से भरा टोकरा तलैया में छोड़ लौट आया। तीनों मोती अपनी जेब में रख अपने घर को वापस चल दिया। सुरेश मछुआरे ने ये सारी बातें अपनी पत्नी उमा को बताई और कहा, आज मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने मन के आगे हार गया। मैं अब मछलियां नहीं पकड़ पाऊंगा। दोनों ही बड़ी सोच में पड़ गए कि कैसे परिवार का पालन होगा। एक दिन सुरेश मछुआरा बड़े ही परेशान मन से तलैया के पास जाकर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक मछली बाहर आई और बोली, भैया आप चिंता ना करें, आपने हमारे लिए इतना किया है, अब हमारा वक्त है। एक एक करके बहुत सारी मछलियां बाहर आ गई और हर मछली एक एक मोती उगल कर चली गई और बोली, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, जब भी आपका मन करे मिलने आते रहना। सुरेश मछुआरे ने सारे मोती इकट्ठा कर घर की ओर चल दिया। इतने सारे मोती देखकर पूरा परिवार फूला न समाया और मछुआरे ने एक नया व्यापार शुरू कर दिया। बड़े आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। जब भी मन करता है तलैया के पास जाकर मछलियों से मिल आता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी का उद्देश्य है कि खुद भी आप आनंद से जियो और दूसरों को भी आप आनंद से जीने दो। यही इस कहानी का उद्देश्य है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।